श्योर। नमस्कार विक्की कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर के इस कार्यक्रम में। थैंक यू अमित, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। लंबे अरसे बाद मुलाकात और बात का सिलसिला शुरू हो रहा है। हाँ, खैर अच्छे से मुलाकात भी नहीं हो पाई, पर किसी तरीके से मुलाकात हो रही मुलाकात हो रही है। सो विकी और विक्टोरियस दोनों नाम अब एक हो गए हैं। विकी का मतलब है। विक्टोरियस। देखिए, वो तो फिल्म देख के बताइएगा आप। जी जी जी। सो मतलब आपने जैसा हमेशा से किया है अपने कैरेक्टर्स के साथ कि मतलब बहुत शिद्दत के साथ, सनी कौशल वाली भी शिद्दत के साथ तैयारियां की हैं। इसके लिए उधम सिंह के लिए, जैसा हम सुन रहे हैं कि 4 लोग होंगे, क्या तैयारियां की थी? आह, कई बार समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं कि क्या तैयारियां थी। आह, जब मुझे ये फिल्म मिली और मैंने और सुजीता ने उधम सिंह के बारे में बातें करना शुरू की, तो ये एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना कि डायरेक्टर और एक्टर स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं और डायलॉग पर काम करते हैं और सीन्स पे काम करते हैं, ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये प्रोसेस जैसे थिएटर में कई बार होता था ना, क्योंकि मेरा भी एक थिएटर बैकग्राउंड रह चुका है, सुजीता भी थिएटर कर चुके हैं दिल्ली में। तो थिएटर का एक कई बार होता है कि जब आप एक नया नाटक करने जा रहे होते हैं और फिर एक ग्रुप इकट्ठा होता है वो नाटक करने के लिए, चाहे उसमें वो एक्टर्स हो, बैकग्राउंड अपना डायरेक्टर हो, बैक स्टेज करने वाले हो, वो सब मिलके कई बार घंटों तक उसकी दुनिया के बारे में बात ही करते रहते हैं कि यार ऐसा ऐसी दुनिया थी, ये किरदार ऐसा सोचता होगा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, उसमें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, रिसर्च में हमें ये पता लगा है कि 1919 में वो यहाँ थे, फिर 1925 में यहाँ थे, फिर उनको जेल हुई थी, फिर 1930 में यहाँ थे, फिर इस देश से वो उस देश गए थे, फिर 1940 में जाकर उन्होंने ये किया था। अब उसमें हमारे पास ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट था नहीं कि हम वीडियो देख लें, या हमारे हिस्ट्री के किताबों में मतलब चैप्टर ही चैप्टर भरे हो कि सरदार उधम सिंह कौन थे, क्या सोचते थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। कहीं ना कहीं जहां भी हमको मिला वो एक लाइन मिल गई कि सरदार उधम सिंह जी ने ये किया, वहां पे गए थे, वहां पाए गए थे, वहां ये था। कुछ किताब कुछ कहते हैं, कुछ किताब कुछ कहते हैं। तो वो इतना बिल्कुल मिस्टीरियस सा कैरेक्टर बन गया हमारे लिए भी जान पाना कि यार एग्जैक्टली क्या होंगे, ये क्या सोच रहे थे ये। कि वो इतना पता था हमें एक स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट की 1919 में जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ, उसका एक प्रभाव उन पर इतना हुआ कि वो देश की आजादी की लड़ाई में जुड़ गए, और एक अंदर दर्द वो ऐसा कैरी करने लग गए कि जो उन्हें पता था कि कभी ना कभी लंदन जाकर माइकल ओडोयर को गोली मारकर इसका बदला जरूर लेना है। पर जितना हम उसको जानने की कोशिश करते थे, हमें पता लगा कि इट इज नॉट जस्ट दैट। ये किरदार उससे कई बड़ा है, उससे कई ज्यादा है। जहां पे सिर्फ गोली मारना एक क्लाइमैक्स नहीं है। वो बिल्कुल। फिर सुजीता का मेरे लिए ब्रीफ था कि उस सरदार उधम सिंह के स्टेट ऑफ माइंड को जानना बहुत मुश्किल, बहुत बहुत जरूरी था। और ये फिल्म, चाहे वो उनके टेक्नीशियंस हो चाहे एक्टर्स हो, सबको यही ब्रीफ दिया गया था कि हमें सरदार उधम सिंह के जहन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब कोशिश कर रहे थे तो वो काफी चैलेंजिंग था। फिजिकल तैयारियों के अलावा जो मेंटल तैयारी थी, जानने की कि एक इंसान 21 साल तक एक दर्द को कैसे जी सकता है, एक दर्द को कैसे पाल सकता है। और उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में जब वो फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करते थे तो उनके मायने क्या थे, क्योंकि ये ग्लोबल सिटीजन्स थे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं थे, ये यूएस जा चुके थे, अफ्रीका में रह चुके थे, जर्मनी, इटली, स्पेन, रशिया, लंदन, हर जगह। तो इन्होंने ऑपरेशन हर तरीके का देखा था। तो जब ये फ्रीडम की बात करते थे तो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि भारत के वासियों को फ्री होना चाहिए या हाँ, भारत में लोगों को इक्वल होना चाहिए। उनका ये था कि दुनिया का हर इंसान फ्री होना चाहिए, दुनिया का हर इंसान इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद ही पता लगी। तो काफी फ्लूइड सा था प्रोसेस। मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसे दूसरे फिल्मों में बड़ा चॉक्ड आउट होता है कि हाँ यार, लुक क्रिएट कर ली, लुक के बाद चलो लहजे पे काम कर लेते हैं, लहजे के बाद बॉडी पे काम कर लेते हैं, बॉडी के बाद फिर ये। इसका स्ट्रक्चर नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा फ्री फ्लो था कि एक दुनिया थी, दुनिया में बिल्कुल रस जाना था। क्या बात है। तो मतलब जैसा हमारे सूत्रों ने कहा है कि आपने 15 से 16 किलो का वेट कम किया था जी। इसमें, एक लुक के लिए, बल्कि कॉलर बोन तक भी नजर आ रहे थे। और क्या तैयारियां आ रही थी इसको लेकर?
देखिए, सरदार उधम सिंह जी की जर्नी जो हमने इस फिल्म में कवर की है वो 1919 से लेकर 1940 तक की कवर की है। नेटवर्क नहीं रहा। जी जी सॉरी, यहाँ ऑफिस का नो नेटवर्क। प्रॉब्लम। हाँ, ओके जी। तो उसमें वो ऑल ओके, या ठीक है। सो उसमें वो जरूरी था कि अगर मैं 20 साल का रोल निभा रहा हूं तो, और 40 साल का रोल निभा रहा हूं तो एक फिजिकली एक एक अलगपन दिखना चाहिए। तो जब 20 साल का रोल निभा रहा था तो उसमें था कि मुझे 14-15 किलो घटाने थे। तो उस समय मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी बिस्किट यही वगैरह खाता था, बिल्कुल ज्यादा ठोस कुछ खाना खाता नहीं था, ताकि उस समय वो लगे भी कि जैसा आपने कहा कि कॉलर बोन दिखे और थोड़ा सा वो डॉलर। पिचका सा एक चेहरा दिखे छोटा सा, ताकि आप यंग भी लग सको खुद। जी तो वो फिजिकल प्रेप थी, और फिर एक महीने के अंदर अंदर ही 20 दिन में हमें फिर लंदन जाकर शूट करना था, जो 40 साल का पोर्शन था। तो अब वो सारे जो 14-15 किलो थे वो महीने के अंदर अंदर फिर गेन करने थे। तो वो चीजें चलती रही, पर उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा काफी प्रेप जो था वो मेंटल था ज्यादा, कि उस कैरेक्टर को जानना, उनके स्टेट ऑफ माइंड को जानना, उनके इमोशन से काफी ऑनेस्टली उसे पोर्ट्रे करना। बिकॉज सुजीता जैसे पिक्चरें बनाते हैं, हम हमें सब पता है कि वो काफी साइलेंसेस में खेलते हैं, काफी हाँ। मूड में खेलते हैं। तो जब साइलेंस होता है तो आपके पास शब्द नहीं होते हैं कि आप बता सको कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो आपको अपनी आंखों से ही, अपने हाव भाव से ही, अपने बिहेवियर से ही वो जताना है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंटरनलाइज कर लो सबको। वो जरा मुश्किल था। और जो एक वो जो कट वाला है, तो वो तो जी शायद मतलब हॉन्टेड, मतलब भूत वो मतलब कर रहे थे शूट जी वो भी, तो उधर लगा था राइट। जी। लेकिन वो उसको किस। एक्चुअली वो फिल्म मैंने खत्म की थी, आई थिंक एक हफ्ते बिफोर आई हैड टू स्टार्ट सरदार उधम। ओ, तो और वहां पे आखिरी दिन पे एक्सीडेंट हो गया। तो गुजरात में हम शूटिंग कर रहे थे, तो वहां एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ 13 टांके लग गए। जी जी। और फिर एक हफ्ते बाद रशिया जाकर हमें शूटिंग करनी थी इसकी। तो फिर मैंने गुजरात में स्टिचेस लगवाए हैं, और रशिया में जाके एक दिन पहले उतरवाए हैं। और फिर जो स्कार हमें मिला है, वो स्कार पिक्चर में सुजीता ने कहा चलो इसको हम सही हमारे उधम सिंह को स्कार दे देते हैं यहाँ पर। तो सही। वो 13 स्टिचेस का स्कार आपको जो फिल्म में दिखता है वो उसी की बदौलत है। क्या। और जो मतलब लंदन वाला जो पोर्शन, तो उसमें जो कॉस्ट्यूम वगैरह, जी। तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी मतलब दिलचस्प मतलब चीजें जो रही। सुजीता का जो विजन था इस कहानी को बताने का, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये था कि जो हम दौर दिखाएं, 1930 हो चाहे 1940 हो चाहे 1919 हो, वो दौर बिल्कुल ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हम वहां पहुंच गए हैं। तो उस पे उन्होंने कम से कम, आई थिंक जो टेक्नीशियंस थे सबने मिलकर, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, प्रोडक्शन डिजाइनर हो, डीओपी हो, सुजीता हो, रोनी लहेरी हो, ये सबने मिलकर 4 सालों का प्रेप किया है। लोकेशंस जा जाकर ढूंढना कि जो आज के जमाने में भी हमें 1930 की याद दिला दे, जो लगे कि हाँ यार ये तो पुराना लंदन लग रहा है, ये पुराना अमृतसर लग रहा है। तो उस पे बहुत रिसर्च हुई, बहुत सारे रेकीज हुए, बहुत सारी कहते हैं ना कि टू द डिटेल काम हुआ है उस पे। चाहे आप वो कॉस्ट्यूम्स देख लो या मेकअप देख लो, सब कुछ बिल्कुल डिटेल से किया गया है। वीरा कपूर उन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं। तो काफी आर्काइवल फुटेजेस यूरोपियन सिनेमा से निकाल निकाल कर, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज से, कि तब उस जमाने में क्या लोग पहनते थे, जितने भी हमें आर्काइवल फोटोज मिल जाएं, पिक्चर्स मिल जाएं, वीडियोस मिल जाएं, उससे ढूंढ ढूंढ कर वो निकाला गया। फिर चाहे वो हेयर स्टाइल की बात हो, चाहे वो लुक हो, तो कुछ कुछ उधम सिंह जी के कुछ कुछ ही 2-3 फोटोज हैं जो गूगल पर अवेलेबल है। एक उनकी फोटो है जो अगले दिन अखबार में आ गई थी, जब वो कैक्सटन हॉल से निकाले जा रहे थे शूटिंग के बाद। तो वहां पे हमें पता लगा कि अच्छा ये क्लीन शेवन थे, थोड़े से बड़े दिखने वाले बल्कि इंसान थे, सूट पहनते थे, हैट पहनते थे। तो उस तरीके का लुक हमें लंदन के लिए मिला। फिर एक उनकी फोटो है जिसमें वो पूरे सरदार हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो है जो हमने टीजर में निकाला था, जिसपे सारे उनकी जो स्टैचूज हैं या पेंटिंग है वो उन्हीं उस पे आधारित बनती है। तो वो हमने फिर यूज किया है। फिर एक एक पोर्शन है जेल में जहाँ पे वो फिर से एक सरदार है, जहाँ पे बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। तो ये सारी चीजों में बहुत सारे लुक टेस्ट गए, बहुत सारे उस पे सेशन आफ्टर सेशन गए, कभी कुछ कपड़े ट्राई होते थे, कभी कुछ। तो बहुत रिसर्च गई है। इनफैक्ट सारे जो आप बिल्डिंगें देखते हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, वो सब पे बहुत एक्चुअली बहुत डिटेल में काम किया गया है। जैसे, और हमारे पास जो टीम थी टेक्नीशियंस की, वो सिर्फ इंडियन नहीं थी, इंडिया से लोग थे, रशिया से लोग थे, इंग्लैंड से लोग थे,
पोलैंड से लोग थे, और ये सारे टेक्नीशियंस मिलकर ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे थे। तो बहुत कम से कम आई थिंक 300 350 लोगों की मेहनत गई है, जो आप आज ट्रेलर में देख रहे हैं और जल्दी फिल्म में देखेंगे। तो आपको जो रियलिज्म दिखेगा वो बहुत ही एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है पूरी टीम का। सही। और मतलब हम लोग सुन रहे हैं कि तख्त जो है वो फिर से रिवाइव हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना। नहीं तो ये खुशखबरी है। आपको आपको खुशखबरी तख्त दे की टीम रहे ने पहले बता दिया, तख्त के एक्टर को अभी तक बताया नहीं। हैं। नहीं, हम लोग सुन रहे थे कि फिर से इसको रिवाइव किया जा रहा है, अच्छा, मतलब आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। अभी तक मतलब इसका अभी नहीं तक मुझे तो नहीं पता लगा। पता। लेकिन उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर गए थे आप? मतलब घुड़सवारी कर रहे थे, तलवारबाजी कर रहे, मतलब सीख रहे थे, मेरा ख्याल है। हाँ, उसके लिए मतलब क्योंकि पीरियड थी और वो बिल्कुल ही और 400-500 साल पहले की कहानी थी, तो उस हिसाब से उसकी तैयारियां चल रही थी, किरदार को मद्देनजर रखते हुए। पर वो हम कभी और बात करेंगे, उस पर भी मैं आधे घंटे का प्रॉपरली बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली। वो सरदार उधम सिंह के लिए बड़ी नाइंसाफी होगी। नहीं नहीं, सरदार उधम पे तो बात कर ही रहा हूँ, बल्कि मैं इंटरव्यू से पहले ये स्टोरीज काफी मतलब की हैं जी मैंने। जी जी। शायद देखी होगी। अच्छा विकी, और जैसे मतलब इसमें नई चीज और क्या सीखी आप उधम की? मैं मेरे लिए जो मैं सचमुच बता रहा हूँ, मेरे जो मायने थे ये फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया था पहले, वो बड़े ये थे कि यार जब भी हम फ्रीडम की बात करें तो लोग तो यही कहते हैं कि देश फ्री होना चाहिए, हमारा देश फ्री होना चाहिए, इक्वालिटी जो है हमारे देश में इक्वल होना चाहिए सब कुछ। पर ये ग्लोबल सिटीजन्स थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे वो सरदार उधम सिंह हो, इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, ऐसी कोई किताब नहीं थी जो इन्होंने छोड़ी थी। बहुत पढ़े लिखे थे, जवान लोग थे और काफी पैशनेट लोग थे। तो जब ये बात करते थे फ्रीडम की, वो ये नहीं कहते थे देश का हर इंसान फ्री होना चाहिए, ये कहते थे दुनिया का हर इंसान फ्री होना चाहिए। ये कहते थे दुनिया का हर इंसान इक्वल फील करना चाहिए। जब भी इनकी आवाज उठती थी क्राइम के अगेंस्ट, वो ये नहीं कि अंग्रेज हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है, वो एक इंसान के खिलाफ लड़ाई है, एक एक देश के खिलाफ लड़ाई है। उनको हर अंग्रेज से नफरत नहीं थी। वो अंग्रेज जो सिर्फ एक वो जो इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट के ईवल को रिप्रेजेंट करते थे उसके खिलाफ थे वो। उसके लिए तो ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ था। तो तब मुझे जल्दी समझ में आ गया था कि ये बायोपिक एक इंसान की नहीं है, एक बायोपिक एक सोच की है। बात है। और सोच टाइमलेस होता है, जो सोच की सच्चाई तब थी वो सच्चाई आज भी है और वो सच्चाई कल भी रहेगी। एंड इसीलिए ये फिल्म बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि हमें ये जानना कि हमारे पास्ट में एक तो ये वीर शूरवीरों ने क्या क्या सैक्रिफाइस करके आज जो हम एक आजाद देश में जी रहे हैं वो कैसे मिली है हमें। हम कई बार वो भूल ही जाते हैं कि बहुत लोगों का खून गया है इसमें, बहुत लोगों की जानें गई हैं इसमें, तब जाके हमें ये आजाद देश मिला है जिसमें हम आजादी से आराम से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आज की जनरेशन चाहे आने वाली जनरेशन हो, हम अपने आर्ट के जरिए इन कहानियों को जिंदा भी रखें। सही। और जैसा कपिल शर्मा ने भी कहा था कि अगर अब जो है बिल्लियां रास्ता काटती हैं तो विक्की को दिक्कत नहीं होती है। तो ये मुझे किसी जानवर से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। क्या बात है, राइट। और खासकर कैट से तो बिल्कुल, मतलब कैट्स बहुत पसंद है विक्की को। अरे अमित भाई, कहाँ जा रहे हो आप? क्या करूं, मतलब टेस्ट हमारे होते हैं तो ये Amit, can जैसे। we please come back? Yeah, या we आ don't रहा have time. हूं। Every बस minute बस is आ रहा gold हूं। right now. या Thank आ you. रहा, नहीं नहीं आ रहा। Thank अमित you. अमित भाई है नॉटी, मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल शरीफ इंसान हो। अरे टपक रही है शरीफियत आपकी। तो विकी जैसे मतलब कितनी सच्चाई है, या फीमेल फैंस जानना चाहते हैं विकी के कि विकी सिंगल हैं या कमिटेड हैं या फिर क्या है? अमित भाई, सारी जो पर्सनल बातें हैं ना, वो आप घर आइए, चाय पे बैठिए मेरे साथ और हम खुल के बात करेंगे। फिर भी यहाँ पे ये जो हेडर लगा हुआ है ना सरदार उधम का, आज हम सरदार उधम की बात करते हैं। Sorry, Amit, we'll have to wrap. जनरल If you have या any या last बस questions, बस बस yeah. sure, या आया। अच्छा विकी, तो जैसे सरदार उधम के अलावा, ठीक है, क्योंकि मतलब संजू में भी आपने कमाल काम किया था, ठीक है, तो इनके अलावा और ऐसे कौन से पर्सनालिटीज हैं जिस पर आप बायोपिक या हिस्टोरिकल करना चाहते हैं? तारा शिको तो आप कर, मतलब औरंगजेब तो आई आप कर थिंक ही अमित सकते भाई, हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया की हिस्ट्री अगर आप देखो, चाहे वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे वो उससे पहले हमारे राजा महाराजा रहे हो, चाहे माइथोलॉजी हो, आई थिंक हमारे पास खजाना है कहानियों का और कैरेक्टर्स का जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं।
और जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हो। काफी अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में खुद मुझे भी पता लग रहा है अभी, ऐसा नहीं कि मुझे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, पर जब भी आई थिंक मुझे ऐसा कुछ मौका मिलेगा जहां मुझे लगे कि यार इतनी कमाल की कहानी कोई असलियत में जी गया था और ये कहानी हमें पता ही नहीं है, तो वो जैसी कोई ऐसी कहानी आती तो मुझे बड़ा अंदर से एक आ जाता है कि यार मुझे ये करनी है, मुझे इसका हिस्सा बनना है। तो आई थिंक मैं ऐसे पिन पॉइंट करके कैरेक्टर का नाम तो नहीं ले सकता, पर आई थिंक हमारा फेज बहुत अच्छा चल रहा है जहां पे मेकर्स भी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग भी एक्साइटेड होते हैं जब हिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है। तो अगर ऐसे कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अभी आने वाली फिल्म मेरी सैम मानेकशॉ जी पर है, सैम बहादुर जो मेघना गुलजार जी के साथ है, तो वो भी एक और मुझे मौका मिलेगा, तो आई थिंक नेक्स्ट तो वही है। सही है या बस लास्ट क्वेश्चन है संजीवनी, डोंट वरी, है ना। सो मतलब सैम का भी जो वो आया लुक आया, सैम बहादुर का जो आपका पहला लुक आया, काफी सिमिलर टू वो मतलब लग रहा था, है ना। थोड़ा सा बता सकें अगर जैसे उसमें कि मतलब किन किन से कुछ बातें आपकी हो गई हैं कैरेक्टर को मतलब जानने के लिए। अभी तो अमित भाई मैं मेघना से ही सारी रिले कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली फॉर द प्रोसेस, बट जब उसका प्रोसेस शुरू होगा तो डेफिनेटली उसके रिसर्च में बहुत एक्सप्लोर होगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे सैम मानेकशॉ जी की फैमिली हो, एंड एवरीथिंग अराउंड दैट आल्सो, बट राइट नाउ देयर स्टिल टाइम टू स्टार्ट दैट प्रोसेस। तो अभी अगली इमीडिएट कौन सी शुरू कर रहे हैं, सारा के साथ वाली या नहीं कोई और? अभी इमीडिएट एक फिल्म शुरू करेंगे अमित भाई, बट उसकी प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिल्म मेकर से ही आएगी, तो वो बेटर रहेगा। Thank you, Amit. या लास्ट क्वेश्चन। अच्छा और लास्ट क्वेश्चन कर करके आपने 5 पूछ लिया। मैं तब ये लास्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे सच में आपको हाय बोलना पड़ेगा। नहीं 2:10 पे शुरू हुआ था, 2:23 हो गए, राइट। सो मतलब देखिए मतलब मसान के दिनों के जो लोग हैं आपके, ठीक है, डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर्स उन दिनों, वो भी ऑब्वियसली आपको अप्रोच करते होंगे फिल्मों के लिए, राइट। जी और आप सुपर स्टार हैं, ठीक है। तो मतलब डेट्स कैसे मैनेज कर पा रहे हैं या फिर मतलब उनको नहीं दे पा रहे हैं वक्त? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि वो असिस्टेंट थे या पहले से जानते थे तो डेट्स देना उस बात पे निर्भर करता नहीं है। बिल्कुल ये स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि आप जुड़ते हैं, कहानी आप क्रिएटिवली एक पेज पर आ जाए। अब आप एक पेज पर आते हैं तो फिर उसके बाद में डेट्स डिस्कस होते हैं कि अच्छा क्या कौन कब कैसे बिजी है या फ्री है। पिछले 18 महीनों में काफी कुछ बदला भी है, सारे प्लान उथल पुथल हो गए हैं कोविड के चलते, तो सबके काफी बैकलॉग भी है। जो पहले कमिटमेंट्स थे, जो आज अब जाके शूटिंगें खुली हैं, शूटिंग कर पा रहे हैं, थिएटर खुलने वाले हैं, तो अब जाके वो शूटिंगें पहले होंगी। तो अभी फिर वो साथ में मिलकर बैठकर देखते हैं कि अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है तो फिर बिल्कुल हम कर लेते हैं, किसी तरह वो मैनेज हो जाता है। अगर वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है तो सब समझ जाते हैं कि सबके अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कोविड के चलते तो सबके बैकलॉग कमिटमेंट्स अब चल रहे हैं, कि जो पहले हम शूटिंग पिछला साल करने वाले थे वो अब जाके शूटिंगें हो रही हैं। तो आई थिंक सब पेज पे आ ही जाते हैं, सब समझते हैं एक दूसरे की क्या कमिटमेंट्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या पॉसिबिलिटीज है। पर जितना हो सकता है, अगर कोई चीज क्रिएटिवली पसंद आई है तो वो कुछ ना कुछ करके वो वक्त निकाल के हो ही जाता है, कर ही लेते हैं। तो अभी मतलब So, विकी के मतलब कितने बैकलॉग वाले मतलब हो रहे हैं अभी जो पूरा कर रहे हैं विकी जल्दी? I think Amit, we are Sam really Manekshaw- last sorry. question, last We have question. to end it. We are Yeah, very sure. sorry. Yeah, No. We have to end it now. बस I'm very sorry. विकी जी कुछ बोल रहे हैं जी। Vicky saying bye. Vicky say bye. No. Amit, Before really, bye. Amit, we are done. seriously, We are please done. We are understand, done. no? Yeah, You send us questions, we'll send you voice notes later. I'm Yeah. very serious. वो I'm मिलने- sorry. We'll have नहीं, to. नहीं, have we'll to send it. Stop this. Sorry. Thank Thank you. you, Amit. Thanks, Amit. अमित भाई मिलते हैं जल्द। इंशाल्लाह Thanks. Sorry Take care, about this, take Amit. care. We can't help Okay. it. अच्छा anyway thank you Vicky, Thank you अमित भाई, see you. thank you for joining, sure